Okay, so indeterminate form of 1 to the power infinity. Indeterminate form कौन सा? 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अब 1 टू द पावर इन्फिनिटी है ना, बहुत सारी जनता को लगता है कि 1 ही तो होता है, क्या दिक्कत है, क्यों पढ़ा रहे हो उनको सर? नहीं नहीं नहीं, 1 नहीं होता एक्चुअली। आप अगर 1 को स्लाइटली बड़ा कर दो ना, 1.01 कर दोगे और फिर इन्फिनिटी चढ़ाओगे ना, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब जरा सा आपने अगर 1 को चेंज कर दिया तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। और पावर में आपने इन्फिनिटी लगा दिया, मतलब यू आर मल्टीप्लाइंग 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01। आप इसको है ना इनफाइनाइट टाइम्स, करोड़ों बार भी नहीं, मतलब करोड़ों से करोड़ों से करोड़ों बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो भाई वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर आपने इस 1 को थोड़ा सा छोटा कर दिया, मान लीजिए 0.99, और उसकी पावर में इन्फिनिटी लगाए ना, तो दैट विल बिकम 0, वो 0 हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर है, छोटे से छोटा नंबर को अगर आप, जैसे आपके पास मान लीजिए 0.5 है, हाफ को आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 0.25 हो जाता है ना। पहले 0.5 था, अब ये 0.25 हो गया। फिर ये 0.25 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा, है ना, और छोटा हो गया। तो आप समझ रहे हो कि फ्रैक्शनल नंबर को अगर आप स्क्वायर करते हो तब तो वो बहुत छोटा हो जाता है, और इस फ्रैक्शनल नंबर को अगर आप इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाओगे तो फिर तो वो और छोटा हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। तो ये फर्क होता है 1 टू द पावर इन्फिनिटी का। 1 एग्जैक्ट 1 है ना, अगर एग्जैक्ट 1 की पावर में अगर मैंने इन्फिनिटी डाला तो वो तो हमेशा 1 आएगा। एग्जैक्ट 1 की पावर में आप कुछ भी डालो, कुछ भी, रैशनल नंबर डालो, इरैशनल नंबर डालो, या फिर आप नेचुरल नंबर डालो, या 0 डालो, या फिर आप इन्फिनिटी डाल दो, वो 1 होगा ही होगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी बढ़ाया, थोड़ा सा भी घटाया, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लिखिए भाई, एक स्टैंडर्ड लिमिट लिखता हूँ आपके सामने, इसको याद रखना है आपको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 by x, दिस इज इक्वल टू e, एंड दिस इज इन टर्न इक्वल, पहले लिख लो ना, समझ में तो आएगा नहीं अभी, पहले आप लिख लीजिए फिर समझ में आ जाएगा। 1 प्लस 1 by x टू द पावर x, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। इसको याद रखना है। याद रखने का तरीका देखो कितना आसान है। यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सटेंडिंग टू 0, 0 डालो। 0 क्या होता है? अप्रोक्सीमेट 0 ना, डाल के देखो। 1 प्लस 0 कितना हो गया? 1 अपॉन 1, सॉरी पावर में कितना हो गया? 1/0, मतलब इन्फिनिटी। तो 1 की पावर में क्या रहा है? इन्फिनिटी। ये वाला जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो कौन सा है? 1 की पावर में इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी डाल के देखोगे तो ये वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है? 1 प्लस 1/इन्फिनिटी लिखा है ना। 1/इन्फिनिटी कितना होता है? 0। तो 1 प्लस 0 की पावर में इन्फिनिटी। ओके, तो ये भी 1 प्लस 0 की पावर में इन्फिनिटी, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना। अच्छा, और इसका आंसर कितना आता है? ई आता है। ठीक है, अभी ई कैसे आता है? ई कैसे आता है वो अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रूफ मैं आपको थोड़ी देर से दूंगा। ठीक है, चलिए। अच्छा सागर, आपके लिए एक क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। लिमिट cos x where x is tending towards 0 की पावर में n है ना, और n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। इसमें दो लिमिट्स है, एक तो x 0 की तरफ भाग रहा है और n इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है।
तो इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले तो आप ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, आपको बस ग्राफिकली सोचना है, थोड़ा सा आपका काम हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ओके, ये क्वेश्चन है संस्कार आपके लिए। ओके, लिमिट sec x, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, है ना, टू द पावर n। ठीक है, करना कुछ नहीं है, x टेंडिंग टू 0 है ना, तो आपको थोड़ा सा सोचना है, 0 से बड़ा नंबर रखेंगे तो cos क्या देगा, 0 से छोटा नंबर रखेंगे तब cos क्या देगा, है ना, और पावर में तो इंफिनिटी फिक्स है। क्या आप सोच पा रहे हैं? क्या यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट 0 नहीं, 0 के अगल बगल, 0 के आजू बाजू। तो भाई ये रहा अपना cos x का ग्राफ। ये cos x का ग्राफ, 0 से जस्ट बड़ा, अच्छा एग्जैक्ट 0 पर क्या हो रहा है? एग्जैक्ट 0 पर 1 आ रहा है। 0 से जस्ट बड़ा नंबर रखेंगे तो कितना आएगा? 1 से थोड़ा सा छोटा। 0 से जस्ट बड़ा नंबर रखोगे ना तो 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा। तो ये 1 प्लस है या 1 माइनस है? 1 माइनस है। 1 माइनस मतलब 0.9999 टाइप का नंबर है। उसकी पावर में इंफिनिटी डालोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना भाई। 0.999, अभी तो मैंने आपको बताया था, 0.999 की पावर में इंफिनिटी डालोगे तो 0 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे सेकेंड एक्स का ग्राफ देखते हैं। सेक एक्स का ग्राफ कैसा होता है? सेक एक्स का ग्राफ ना, ये कॉस का ग्राफ अगर ऐसा होता है तो उसके ऊपर बनता है सेक का ग्राफ। ठीक है, आप लोगों से मैं फिर से दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा। सागर ने तो जवाब दे दिया, चलो संस्कार क्या हो गया भाई, नींद आ गई क्या फिर से? कमेंट करो, यहाँ पे कमेंट करो कि सर आई एम अलाइव, इतना ही लिख दो बस। y इज इक्वल टू 1। हाँ भाई, सेकेंड में अगर आपने 0 से जस्ट बड़ा नंबर रखा, 0 पर तो एग्जैक्ट 1 मिल रहा था, 0 से जस्ट बड़ा नंबर रखोगे, जस्ट बड़ा नंबर, तब आपको क्या मिलेगा? 1 से थोड़ा बड़ा नंबर। तो ये 1 प्लस है, और 1 प्लस की पावर में इंफिनिटी रखोगे तो क्या आ जाएगा? इंफिनिटी आ जाएगा। ये तो क्या सिंपल लिमिट हो गया, दिस इज सिंपल। चलो ठीक है साहब, संस्कार आपका कमेंट तो आ ही गया। होशियार है ना, जिसका भी कमेंट में नाम नहीं आता है, मैं जिसका नाम लिया और आपने अगर, अच्छा यहाँ पे एक चीज लिख दो, ठीक है, ये जो लिमिट्स है ये डबल लिमिट हो गई है। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल को टेंड करा रखा है, x को और n को, और दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट, x एंड n। सर आई एम अलाइव, भाई इसने टाइप भी कर दिया ठीक है, गुड। x एंड n आर इंडिपेंडेंट। अलाइव का मतलब समझ गए ना, जाग रहे हो। x एंड n आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, कल अपन ने जो लिमिट पढ़ी थी फटाफट मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए तो एनर्जी के साथ पढ़ेंगे भाई, अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहे हैं तो ज्यादा जल्दी अच्छे से समझ में आना चाहिए सब कुछ। कल अपन ने क्या देखा था? a की पावर में x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये वाली लिमिट देखी थी अपन ने। ये किसके बराबर होती थी? ln a के बराबर। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये किसके बराबर होती थी? 1 के बराबर। फिर हमने ये भी देखा था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, ये किसके बराबर होती? ये 1 के बराबर होती थी। ये तीन स्टैंडर्ड लिमिट देखी थी अपन ने। अच्छा, फिर आज अपन ने एक और लिमिट देखी है,
कौन सी लिमिट देखी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अभी लेटेस्ट वाली जो लिमिट देखी ना अपन ने, ये वाली 1 प्लस एक्स की पावर में 1/x, ये e के बराबर होता है। किसके बराबर? e के बराबर होता है। दिख रहा है ना आपको? 1 की पावर इन्फिनिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 1 की पावर इन्फिनिटी का। ओके, अगर आपको इस लिमिट को सॉल्व करना है तो एक तरीका मेरे पास ये भी है कि आप इसको अपन इसका डेरिवेशन अभी देखेंगे ऑल टुगेदर। 1 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? 1 प्लस थीटा की पावर में 1/थीटा, वेयर थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, सॉरी थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, है ना? लफड़ा ही बोल सकते हो आप। 1 प्लस लफड़ा की पावर में 1/लफड़ा, समझो 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 अच्छे से। 1 प्लस लफड़ा पावर में क्या है? 1/लफड़ा, है ना? और लफड़ा कहाँ पर टेंड कर रहा है? 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अगर लफड़ा 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये 1 प्लस 0 मतलब 1, और ये 1/0 मतलब इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी का फॉर्म अपने आप बन जाएगा, और 1/इन्फिनिटी का फॉर्म आता है तो इसका आंसर अपना ई आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ पर्टिकुलरली ये वाले फॉर्म में जब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x या 1/x हो, है ना? चलिए तो क्वेश्चंस करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए लिमिट, कुछ 2 क्वेश्चंस मैं करूंगा, फिर आपका नाम लूंगा मैं, और किसी ने भी अगर कमेंट बैक नहीं करा तो फिर भाई आपको भी पता है क्या होगा, है ना? मैं तो सीधे सर को नाम दे दूंगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे? लिमिट ln of 1 plus x डिवाइडेड बाय 3 to the power x minus 1। ठीक है, सबसे पहली बात, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है? ये कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है? लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 3 to the power x minus 1। देखो ना, आप 0 को डाल दो ऊपर, 1 प्लस 0 1, ln 1 कितना होता है? 0, और 3 to the power 0 यहाँ डाल दो तो 1 minus 1, ये भी 0 हो गया। अच्छा, तो ये 0/0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म है। सर लॉपिटल लगा ले? हाँ, लॉपिटल लगा सकते हो बिल्कुल, अगर आपको लॉपिटल आता है तो लगा सकते हो, लेकिन क्यों लगेंगे लॉपिटल? यहाँ पर अपना काम आसानी से हो रहा है, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln of 1 प्लस एक्स, है ना, और अपॉन 3 to the power x minus 1, ऐसे लिख लिया मैंने इसको थोड़ा सा दूर दूर करके, है ना? अच्छा, स्टैंडर्ड लिमिट क्या पढ़ी थी? ln of 1 प्लस एक्स में क्या होता था? इसको किस चीज की डिमांड है? ln 1 प्लस लफड़ा को लफड़े की डिमांड है, तो इसको आप लफड़े से डिवाइड कर दो और लफड़े से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये तो शांत हो जाएगा, ये चीज कितनी हो जाएगी? ये चीज 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? दिस थिंग विल बिकम 1। अच्छा, और ये जो x है इसको यहाँ पहुंचा दो, है ना? तो देखिए अपन ने पढ़ा है a to the power x अपॉन x क्या होता है? ln a, तो 3 to the power x माइनस 1 भी था अपॉन x, ये कितना हो जाएगा? ln a का उल्टा, क्योंकि उल्टा है ना, ये ln a होता है तो ये 1/ln a होगा ना। 3 to the power x नीचे लिखा है यहाँ, तो 1/ln3 हो जाएगा ये। तो योर आंसर विल बी 1/ln3। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन का आंसर गौरांग टाइप करेगा, तो गौरांग सिर्फ आपको ही टाइप करना है ये वाला क्वेश्चन का आंसर। लिखिए ln of 1 प्लस 1/x अपॉन 5 to the power 1/x minus 1। टाइप करो भाई। चलिए, तो मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, है ना? तब तक आपका सॉल्यूशन आ ही जाएगा, वीडियो तो पीछे चल रहा है। लेकिन आपने आंसर अगर टाइप नहीं करा है तो आपको टाइप करना पड़ेगा सर आई एम अलाइव, है ना? एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है। गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन। ओके, तो इसी बात पे
गौरांग फिर से ट्राई करो, एक और अटेम्प्ट लेना तो बनता है। ओके चलो अपन कोशिश करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, देखिए ln ऑफ 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा, ये कितना होता है, ये 1 होता है। कब, जब लफड़ा 0 की तरफ टेंड करे, है ना। इसको आप दिमाग में बैठा लो, ये x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 की तरफ जा रहा है ना। तो ln ऑफ 1 प्लस लफड़ा तो है ही अपने पास, ln ऑफ 1 प्लस लफड़ा तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। इसको लफड़े की ज़रूरत है, तो हमने इसको लफड़ा दिया और लफड़ा लिया, है ना। और यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो गौरांग आपका टाइम तो ऊपर हो गया है। अगर आंसर नहीं आते तो आपको भी संस्कार जैसे टाइप करना पड़ेगा, सर आई एम अलाइव, है ना। मेरे को पता तो चले कि आप क्लास देख रहे हो। हाँ जी, ये चीज़ होती है 1 और 5 की पावर, ये तो वो वाली बात होगी ना। देखिए दिख गया सबको, a की पावर में x माइनस 1 अपॉन एक्स, और x कहाँ पे भाग रहा है, 0 की तरफ। तो 5 की पावर में लफड़ा माइनस 1 अपॉन लफड़ा, लफड़ा कहाँ भाग रहा है, 0 की तरफ। तो ये वाला पार्ट का आंसर हो जाएगा ln 5, है ना। तो डायरेक्टली आई कैन राइट द आंसर, राइट, ln 5 का उल्टा, तो 1 अपॉन ln 5, 1 अपॉन ln 5। ठीक है, ये तो अपन खैर वो वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म कर रहे थे जो अपन कल कर नहीं पाए थे। और 1 की पावर इन्फिनिटी का मैंने आपको अभी अभी समझाया था, मैं फिर से समझा देता हूँ। गौरांग आपकी बारी टाइप करने की, टाइप नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा। हाँ, 0 नहीं है, 1 अपॉन ln 5 है। तुम लोग हर चीज का आंसर 0 ही दे दो बस, मतलब कुछ भी आए लिमिट में सर 0, एक तुक्का तो मार ही देते हैं। एक और सवाल पूछूंगा आपसे, चलिए भाई मैं समझ गया, यू आर अलाइव, है ना। देखो भाई, अगला सवाल अदिति के लिए और दर्शन के लिए, तो दो लोग हैं, तैयार रहना, आप दोनों को टाइप करना पड़ेगा। ये मैंने आपको सिखाया 1 प्लस एक्स, है ना। देखो 0 है तो यहाँ पे 0 डालने पे क्या आएगा, 1 प्लस 0, और उसकी पावर में क्या है, 1 अपॉन 0 मतलब 1 बाई एक्स। तो ये वाला जो आंसर होता है वो e की पावर 1 मतलब e के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 प्लस लफड़ा पावर में 1 बाई लफड़ा, 1 प्लस लफड़ा पावर में 1 बाई लफड़ा, आंसर e। ठीक है, दिमाग में घुस गए। हाँ, अब आपके लिए अगला सवाल है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 प्लस 2x की पावर में 5 अपॉन एक्स। ओके, क्या बनाने की कोशिश करना है, 1 प्लस लफड़ा की पावर में काश 1 बाय लफड़ा होता तो मजा आ जाता। ठीक है ना, 1 प्लस लफड़ा की पावर में 1 अपॉन लफड़ा, यहाँ पे आप 1 बाई 2x बनाने की कोशिश करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तो आप लोग समझदार हो, आप लोग कर लोगे। तो दर्शन एंड अदिति, आपका ट्रांसलेट प्लीज आंसर। सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी, कोई सो ही नहीं सकता इस लेक्चर में। मतलब सुबह सुबह लेक्चर लग गया तो क्या सो जाओगे। चलो भाई ट्राई करो जल्दी से, ना अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन वेस्ट कर ले। देखो भाई, दो कौड़ी का सवाल है। यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, है ना। तो अपने को इतना पता है कि यार सर 1 प्लस लफड़ा की पावर में काश 1 बाई 2x होता, है ना। तो 1 प्लस 2x की पावर में 1 बाई 2x चाहिए आपको। तो ये जो 5 है ना, 5 पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। तो ये 5 को यहाँ से हटा के आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो।
है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो मैं वही चीज़ करने वाला हूँ कि ये 5/x को 1/x की पावर 5 लिख देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे काश नीचे 2x होता है तो कोई काश की दिक्कत ही है ही नहीं ना। यहाँ पे अगर पावर में 1/x है और आपको 2 चाहिए, है ना, 2 की अगर सच में इतनी ज़रूरत है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे डिवाइड कर दो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ऊपर वाला 2 जो है उसको आप बाहर भी लिख सकते हो, है ना, पावर्स तो यार बाहर चले जाते हैं ना। तो क्या आ गया देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x की पावर में 1/2x और इसकी होल पावर में है 10। ठीक है। अच्छा, ये आंसर अपने को पता है। आप दोनों का जिसका भी मैंने नाम लिया था और उन्होंने जवाब नहीं दिया तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर आई एम अलाइव। 1 प्लस लफड़ा की पावर में 1/, लफड़ा, है ना। ये क्या होता है, ये वाला जो आइटम है ये हो जाएगा ई। तो आ जाएगा ई की पावर में 10। ओके अदिति एंड मंथन, गुड, नाइस। और दर्शन, आई एम प्रिटी श्योर यू मस्ट नॉट बी वॉचिंग द लेक्चर। हाँ मंथन, सही था आपका आंसर, है ना, ई की पावर में 10। तो ऐसे सारे सवाल हम लोग जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। एक और सवाल आप लोगों के लिए ना, खास आप लोगों के लिए एक और सवाल है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/4x की पावर में 16x दे रखा है। थोड़ा इजी नंबर हो गया ना, लेट मी जस्ट। चलिए दर्शन, यू आर अलाइव एंड आई एम ग्लैड। एंड अदिति, आप तो आंसर दे चुके ना, सो यू डोंट हैव टू टाइप इट, बट एनीवे थैंक्स। ठीक है, मैं चाहता नहीं कि आप लोग जो है ना सो जाए, तो इस कारण थोड़ा सा। चलिए इसको ट्राई करें। दर्शन, आपके लिए सेकेंड चांस है ना। और अथर्व, अब आपकी बारी आ गई, ठीक है, तो आपको जवाब देना ही देना है। मेरे को एक एक बच्चे का नाम याद है, एक एक बच्चे की शक्ल याद है, ठीक है। मेरे सामने पूरा क्लासरूम है, क्लासरूम में कौन कहाँ बैठता था, ठीक है, किस पोजीशन पे। मैं एक बार आंख बंद करता हूँ, मेरे को पूरी क्लास दिख जाती है और मेरे सामने नाम आ जाता है, ठीक है। तो मेरे को आपकी पोजीशन के हिसाब से पूरा सब कुछ याद है। तो मेरे को अटेंडेंस लिस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए भाई, इसका आंसर दर्शन एंड अथर्व, सेकेंड ट्राई आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो जिंदगी में 2 मौके ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो आपको मिल गया, यूटिलाइज करिए। अगला क्वेश्चन है ln x - 1, सॉरी, (1x - c), ठीक है। ऊपर वाले का आंसर कोई दिया नहीं अभी तक, तो मैं कोशिश करता हूँ, क्या पता भाई आ जाए अपने से आंसर। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या दिया, 1 प्लस लफड़ा। क्या लफड़ा 0 की तरफ टेंड कर रहा है? हाँ। अरे जब आप यहाँ पे इंफिनिटी रख दोगे तो 1/∞ 0 होता है, और ऊपर आप इंफिनिटी रख दोगे तो वो 7 इंटू इंफिनिटी इज इंफिनिटी। तो 1 प्लस 0 0, 1 की पावर में इंफिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म तो 1 की पावर इंफिनिटी। इसको अपने स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए 1 प्लस लफड़ा की पावर में, काश यहाँ पे लफड़ा का उल्टा होता, है ना। लफड़ा क्या है यहाँ पे, 1/4x इज कंप्लीटली लफड़ा, ये लफड़ा है 1/4x। तो 1/4x का उल्टा क्या होगा, 4x, है ना। तो काश यहाँ पे 4x होता, काश यहाँ पे 4x होता तो मजा आ जाता।
और आपको समझ में आ गया ना मैंने x और 7 को ऐसा कैसे लिख दिया है, इजी है। तो यहाँ पे 4 होता तो मजा आ जाता, कोई बात नहीं भाई, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो। 4 से जो डिवाइड किया है ना वो डिवाइडेड वाला 4 आप बाहर भेज दो, ठीक है। अब आप फिर से रीड करें, 1 प्लस लफड़ा की पावर में 1 बाय लफड़ा आ रहा है, ठीक है। ठीक है दर्शन, बहुत ही बढ़िया दर्शन है ना, सबने आंसर दिया है लेकिन सबका आंसर गलत था, आपका आंसर सही है, वेरी गुड, कीप इट अप। तो ये वाली चीज क्या आ जाएगी, रुको पिंक में मजा नहीं आता है, ऑरेंज कर लेते हैं। ये तो 1 प्लस लफड़ा की पावर में लफड़ा, ये तो है आपके पास e, और e की पावर में क्या है 7/4, है ना। तो आंसर 7/4 आ जाएगा। संस्कार ने भी वो आंसर दिया है, धनुश्री ने भी आंसर दिया है, एंड एवरीवन। तो ठीक है भाई, है ना, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हो, मतलब मैं इतना तो सोच सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नींद नहीं आ रही है। अथर्व आपकी बारी आ गई है टाइप करने की ना, अपनी हाजिरी, अपनी अटेंडेंस आप दे दीजिए, बताइए भाई आप जिंदा हो या नहीं हो, तो एक बार लिख दो आई एम अलाइव। हाँ भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आप मुझे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताएंगे। तो ये e को यहाँ पे रख दो, ln e कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0, ऊपर 0 है तो नीचे भी 0 ही होगा वैसे, e की e माइनस ई, ठीक है ना। तो ये 0/0 का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ओके, तो कुछ बच्चों के मन में आता है कि सर एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं, चलो आज है ना अपन मेथड 1 पे लॉपिटल लगा ही लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर ln x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x माइनस 0 डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, फिर से लिमिट x टेंडिंग टू e रख दो, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1/e ना, आंसर आ गया आपका 1/e। लेकिन डायरेक्ट लॉपिटल का क्वेश्चन कभी थोड़ी ना आएगा आपको जेईई में, ठीक है। बोर्ड्स में आ सकता है लेकिन बोर्ड्स में भी एल हॉस्पिटल आपको लगाने की परमिशन नहीं मिलेगी। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, है ना, मेरी जो ट्रिक थी वो यहाँ पे काम आएगी। अथर्व आप, मैं समझ गया हूँ आप लेक्चर नहीं देख रहे हो ना, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ एक बार नाम आपको, जो भाई जिंदा नहीं है उसका नाम तो लिखना चाहिए, मतलब बाकी सारे स्टूडेंट्स पागल है बेचारे जो सुबह सुबह उठ के लेक्चर देते रहे। चलिए, अब कभी भी आपको अगर, सुनो मेरी बात, है ना, एक टिप दे देता हूँ इसी बात पे ना, नहीं, आई हैवंट अपलोडेड DPP1 ऑफ लिमिट्स, ठीक है। देखो भाई, ln कभी भी क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन ऑफ ln if limit is not tending towards, अगर 0 की तरफ लिमिट टेंड नहीं करती है तो अपन क्या करते हैं, डू सब्स्टिट्यूशन। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, लेकिन देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना जो, सर उसका नेट अच्छा चलता नहीं है, तो क्या करें भाई, नेट अच्छा नहीं चलता तो यार थोड़ा तो सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा। हाँ, मैं 3 बार इंटरनेट बदलवा चुका हूँ, यूट्यूब पे देखता होगा, आई रियली डाउट, रेगुलरली।
बट ठीक है, कोई बात नहीं। नेट एक बार आप लगवा लो यार, क्योंकि लंबे टाइम की बात है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस हो सकता है आपकी फरवरी या मार्च तक चले, तो दैट इज गोइंग टू बी वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक बार इन्वेस्टमेंट करना है आपको, लंबे समय तक चलेगा। देखिए लिमिट अगर जीरो की तरफ टेंड नहीं कर रही है, जैसे एलएन का क्वेश्चन है और लिमिट ई की तरफ टेंड कर रही है, तो क्या करो सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में आपको समझा चुका हूँ, देखिए एक्स टेंडिंग टू, इसको रीड करो, एक्स टेंडिंग टू ई, क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, एक्स माइनस ई को कुछ रख दो, वाई रख दो। ये तो ट्रिक मैं आपको बता ही चुका हूँ ना, एरो की जगह आप माइनस इमेजिन कर लिया करो। सारे बोर्ड के क्वेश्चन खत्म होते हैं यहाँ से, है ना, बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन इधर से ही सब्स्टिट्यूशन वाले, बस इतना सा थॉट दे दो, खत्म। बाकी पता नहीं होता है बच्चों को कि सर सब्स्टिट्यूशन क्या करें। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, क्योंकि उन लोगों को सोचने में दिक्कत जाती है। क्वेश्चन देख के आपको, मैं तो दिमाग लगाने का बोल ही नहीं रहा हूँ। ln e माइनस वन अपॉन तो क्या करें सब्स्टिट्यूशन, पुट कर दो आप, है ना, x माइनस ई को आप y पुट कर दो। ओके, तो जब x e की तरफ टेंड कर रहा है तो y e माइनस ई की तरफ टेंड करेगा। e माइनस ई तो जीरो होता है। अच्छा, तो आपकी लिमिट जो है वो बदल जाएगी, y टेंडिंग टू जीरो, सॉरी उधर ln x आएगा, तो ln ऑफ x की जगह में क्या डाल दूंगा, यहां से देखिए ना, x की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस ई, तो ln ऑफ y प्लस ई माइनस वन अपॉन x की जगह आ जाएगा y प्लस ई माइनस वन। ठीक है, ओ सॉरी, y प्लस ई माइनस ई, हाँ हाँ हाँ, वो ई एक्स ही होगा, सॉरी, है ना, मैंने उसको चेंज कर दिया है। देखिए अभी ई और ई तो कट गया, ऊपर क्या बचा आपके पास, ध्यान से देखिएगा, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो ln y प्लस ई। अच्छा, ये जो माइनस वन लिखा है ना, ये वन को मैं स्टाइल मार के ln e लिख देता हूँ, ln e वन ही तो होता है ना। तो ये तो अपनी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि यार ln के साथ या log के साथ कभी भी वन दिखे तो आप इसको log सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट लिख दो, नीचे वन y आ जाएगा, है ना। अच्छा, log ऑफ, आपको ये चीज पता है ना, log ऑफ मसाला माइनस ln ऑफ मसाला माइनस ln ऑफ नालायक, ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ मसाला अपॉन नालायक। ln की log की प्रॉपर्टी होती है, तो लिमिट y टेंडिंग टू जीरो ln क्या हो जाएगा, y प्लस ई अपॉन ई, y प्लस ई अपॉन ई अपॉन y। तो ये चीज हो जाएगी लिमिट y टेंडिंग टू जीरो ln ऑफ वन प्लस वाई अपॉन ई, है ना, खुद से चेक करके देखिए भाई, ln ऑफ वन प्लस वाई अपॉन ई। अपॉन y, ठीक है। अपन लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि ln ऑफ वन प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा वेयर लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये क्या होता है, ये वन होता है। तो यहाँ भी वो लिखा है ln ऑफ वन प्लस लफड़ा y बाई ई, जो है लफड़ा है, लफड़ा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है ना, आप जीरो डालोगे तो यहाँ पे जीरो आएगा। तो काश नीचे भी लफड़ा होता, तो अपन ने ई से ऊपर नीचे सॉरी डिवाइड किया, सॉरी, और मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही बढ़िया।
तो ये ln 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, दिस थिंग विल कन्वर्ट टू 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ई। ठीक है, कैसे रीड करना है इसको आपको हमेशा, ln 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा या ln 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म लगाया अपन ने। तो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म का आप एक काम करोगे, एक पेपर पे लिखना है आपको, ठीक है, और उसको अपने दीवार पे चिपकाना है सामने। अभी नहीं, मैं आपको खुद लिख के भी दे दूंगा अभी, है ना, मैं आपको अच्छे से वो लिख के दे दूंगा सारे स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट के, ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है, लिमिट x टेंडिंग टू 1, 1 माइनस एक्स log ऑफ 2 बेस x। ठीक है, यहाँ पे आपने जो टिप लिखा था ना, इन क्वेश्चन ऑफ ln, तो इन क्वेश्चन ऑफ ln के साथ आप log लिख दो, क्योंकि log ln एक ही बात है ना। ओके, धनश्री आप एक बात बताइए, आराम से बताएं, मैं आसान सवाल पूछ रहा हूँ। पहला सवाल कि ये वाला क्वेश्चन का इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है ना, कोई और टाइप नहीं करना, आप ही करना। व्हाट इज द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड सब्स्टिट्यूशन अगर करना है तो आप बताइए व्हाट सब्स्टिट्यूशन शुड आई डू। ठीक है, मैं 10-15 सेकंड वेट करता हूँ, आप दो चीज बताओ बस, है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है ना, मान लो आपको वो नहीं आ रहा है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो आप बताइए कि सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करना चाहिए क्या, और करना है तो फिर क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। चलिए, आई होप आप आंसर टाइप कर रहे होंगे। देखो x की जगह 1 डाल दो, तो क्या आ गया, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू ln ऑफ 2 टू द बेस 1। अब यार 2 टू द बेस 1 तो अपने को पता नहीं क्या होता है, क्योंकि बेस 1 तो आज तक अपन ने सीखा नहीं है ना। तो log x बेस 2 को, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, log ऑफ 2 बेस x, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log ऑफ x टू द बेस 2। अब आप मेरे को टाइप करके बताओ कि ये सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन तो करनी है। नो, लेक्चर हैज नॉट स्टॉप्ड, लेक्चर चल रहे हैं। सॉरी, मैंने क्या लिख दिया है, log ऑफ 2 बेस x को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन log, इनकी अदला बदली कर दो है ना, 2 और x की, तो x टू द बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 रख दो, तो log ऑफ 1 टू द बेस 2, 1 टू द बेस 2 क्या हो जाएगा, log 1 तो 0 होता है ना। तो ये क्या लिखा है, ये चीज लिखा 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, और दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ये सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन करोगे या नहीं करोगे, सबसे पहली बात तो ये, हाँ भाई बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया लॉग का क्वेश्चन है, लॉग का क्वेश्चन है और लिमिट 0 की तरफ टेंड नहीं कर रही तो सब्स्टिट्यूशन करना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और लिमिट 0 की तरफ टेंड नहीं कर रही तो सब्स्टिट्यूशन करना है ना। तो सब्स्टिट्यूशन शुड बी अप्लाइड, एंड क्या करना चाहिए, देखिए x टेंडिंग टू 1 लिखा है ना, तो x टेंडिंग टू 1 को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 1, और उसको आप रख दो y। ठीक है, तो जब x 1 की तरफ टेंड कर रहा था तो y 1 रखो यहाँ पे, 1 माइनस 1 0 की तरफ टेंड करेगा, है ना। अब एकदम बड़े आराम से अपन अमूल माचो की तरह यहाँ पे लिख देंगे, लिमिट y टेंडिंग टू 0
और देखिए दुनिया में जहां जहां, अच्छा मेरे को क्या करना चाहिए ना, देखिए लॉजिकली व्हाट शुड हैव आई डन, ये 1 माइनस एक्स, मेरे को है ना 1 माइनस एक्स को वाई रख देना था, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा बेसिक सेंस। आप या तो x माइनस वन को y रखो या 1 माइनस एक्स को रखो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है ना, क्वेश्चन में मेरे को ऑलरेडी क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स यहाँ पे बना के दे रखा है, तो आई शुड यूज दैट। x टेंडिंग टू 1 रखा मैंने, तो ये तो सब कुछ सेम है। 1 माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे अपन, y, है ना, y रख दिया मैंने इधर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log 2 बेस x, तो ln, सॉरी ln चाहिए होता है अपने को एक्चुअल में, log ऑफ 2 बेस x। अच्छा x की जगह क्या रख देंगे अपन, 1 माइनस वाई, 2 बेस x, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, x की जगह क्या रख देना, 1 माइनस वाई। सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे को पता है आप लॉग की प्रॉपर्टी भूल गए होंगे। क्या आपको लॉग में बेस चेंज थ्योरम याद है, किंग किंग क्वीन थ्योरम? अच्छा ये वाला जो लॉग है ना, इसको ln में कन्वर्ट करना है, इसको आपको ln में कन्वर्ट करना है। क्यों भाई? क्योंकि आपके सारे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, जैसे ln ऑफ 1 प्लस लफड़ा, ये सब लॉग वाले जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ln में है ना, तो इसको आप ln में कन्वर्ट कर लो। देखिए मैं ln में कन्वर्ट करके बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। log 2 बेस x, इसको आप क्या लिखोगे, किंग क्वीन थ्योरम जो होता था या बेस चेंज थ्योरम होता था, उसमें आप क्या करते थे, ln ऑफ आर्ग्यूमेंट अपॉन ln ऑफ बेस, ऐसे कन्वर्ट कर लेते थे। समझ में आ रहा है? सेम बेस है, यहाँ पे बेस आपने e लगाना था तो आपने e लगा दिया। मान लो आपको e की जगह यहाँ पे बेस f का लगाना होता तो आप f लगा लेते, फिर ये log हो जाता, फिर ये ln नहीं होता। f ऐसे में रैंडमली बता रहा हूँ। तो ln 2 बेस x कैन बी रिटन एज ln 2 अपॉन ln x, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। आपका क्वेश्चन क्या है, ये है ना, तो दिस थिंग इज 1 माइनस एक्स, ये मिटाने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था, जो इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स, ln 2 बेस एक्स को, log 2 बेस एक्स को लिख दिया ln 2 अपॉन ln x, ओके। लिमिट y टेंडिंग टू 0, क्या लिखा है देखिए ध्यान से वहां पे, ln 2 अपॉन ln x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ln 2 अपॉन ln x। यहां से आप बताइए x क्या है, 1 माइनस वाई। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा तो y ln 2 एक मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इधर। हम लोगों ने पहले सही लिखा था यार, कभी कभी ना x माइनस 1 ही रख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आज ना मैं 1 माइनस एक्स ही करता हूँ, मैंने गलती तो कर दी यहाँ पे, 1 माइनस एक्स किया है तो क्या हो जाएगा ना, 1 माइनस वाई हो जाएगा। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, टोटली फाइन। तो लेट मी जस्ट डू इट अकॉर्डिंग टू दिस। क्या होगा ना, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कब क्या रखना है। आपने मैंने जो बताया ना आप वैसे ही फॉलो करो। ये जो 1 माइनस वाई है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस माइनस वाई लिख सकते हो। तो ये क्या लिखा है, ln ऑफ 1 प्लस लफड़ा, वेयर लफड़ा इज डेफिनेटली टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। इसको किस चीज की डिमांड है, 1 प्लस लफड़ा को क्या चाहिए, लफड़ा, है ना। तो इसको आप लफड़ा दे दो, और लफड़ा दिया है तो लेना भी पड़ेगा, ये ले लिया, ठीक है। नाउ दिस इज दिस पर्टिकुलर चीज, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अच्छा ये y और y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, माइनस ln 2,
ये नीचे का एक माइनस और ऊपर ln2, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन से फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी रखो, आप x माइनस 1 को y रख दो या 1 माइनस x को y रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी, है ना। समझ में आ रहा है अपने को सब कुछ? ओके, एक क्वेश्चन में जब तक लिखता हूँ ना, दैट इज होमवर्क फॉर यू, और कल मुझे आप याद दिलाइएगा कि सर ये होमवर्क क्वेश्चन करना है ना, इट्स इम्पॉर्टेंट। बट मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद से ट्राई करो। लेट ए बी कॉन्स्टेंट्स such that limit x tending to 1 x square plus ax plus h upon ln of 2 minus x का होल स्क्वायर exists, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, and have the value equal to L। एक मिनट ना, have the value equal to 1 है क्या? यहाँ पे h की जगह b लिखना है ना, b है यहाँ पे, b फॉर बॉम्बे। एंड हैव द वैल्यू इक्वल टू 1 है, 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस 1, ये आपको निकालना है, ठीक है। इसको आप ट्राई करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ ना, एक हिंट दे देता हूँ मैं आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिंट है, लेकिन आप लोग खुद से ट्राई करो तो मज़ा आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एलन ऑफ लफड़ा। तो मैंने आपको बताया जब भी एलन के क्वेश्चन में लिमिट 0 की तरफ नहीं जाती तो आप सब्स्टिट्यूशन करते हो। तो व्हाट शुड यू डू, आपको x माइनस 1 को कुछ रख देना चाहिए, है ना। x माइनस 1 को आप रख दो y, या y माइनस 1 माइनस एक्स को, कुछ भी, x माइनस 1 को अपन ने y रख दिया। तो जब x 1 की तरफ टेंड कर रहा है तो y 0 की तरफ टेंड करेगा। है ना। तो आप है ना लिमिट में ये सब्स्टिट्यूशन रख दो, दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां 1 बाय वाई रख दो, और यहाँ पे भी x की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस वाई। तो 2 माइनस 1, सॉरी 1 प्लस वाई, तो 2 माइनस 1 कितना, तो 1 माइनस वाई, ये आ जाएगा ln के सामने। ln के सामने बता रहा हूँ मैं, ये रफ कर रहा हूँ, ln ऑफ 1 माइनस वाई। इसको आप क्या लिख सकते हो, अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा था ना बच्चों, ln ऑफ 1 प्लस माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हो।
तो ln ऑफ 1 प्लस लफड़ा हो गया बस, है ना। ऊपर तो क्वाड्रेटिक है, उसको तो चेंज कर ही लेना। अच्छा, इस लफड़े को किस चीज़ की डिमांड है, इसको एक और लफड़ा चाहिए, तो लफड़े से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप प्रोसीड करना, फिर आपको लास्ट में पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल मिलेगा, तो वो आप लॉजिकली डील करके आप a b प्लस 1 का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन करना है। सेम क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीक के क्विज में मिलेगा, है ना। क्विज से मुझे याद आया कि आपका क्विज का जो डिस्कशन वाला वीडियो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ शायद, या रिकॉर्ड हो गया है, उसको अपलोड कर देंगे आज अपन। ठीक है, अगला टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप चाहे तो एक बार पानी पी लो अच्छे से, कुछ खाना है तो खा लो, है ना। ब्रेक नहीं दे रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते खा ही सकते हैं अपन, क्या फायदा भाई फिर ऑनलाइन क्लास का। जनरलाइज फॉर्मूला ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अब है ना 1 टू पावर इन्फिनिटी का हम भयानक फॉर्म देखते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है। ओके, आप लोगों को फंडामेंटल आइडेंटिटी पता है लॉगरिथम की। लॉग की फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या बताती थी कि a की पावर में अगर लॉग x बेस a है तो इसका आंसर x होता है। ठीक है, ये अपने को पता है ना, ये a है और ये भी a है, तो ये x के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मान लो आपको कल को ऐसा क्वेश्चन मिलता है, लेट क्वेश्चन अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे फ्रेम कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है लेट लिमिट x टेंडिंग टू a f of x इक्वल टू 1। लिखो पहले, अभी समझ में नहीं आएगा ना। एंड लिमिट g of x टेंडिंग टू a, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, देन लिमिट x टेंडिंग टू a fx टू द पावर gx इज इक्वल टू, ये वाली चीज अपन लिखेंगे ना। चलिए यहां तक आप लिखिए, फिर अपने को धीरे धीरे समझ में आएगा ये वाला फॉर्मूला। चलो ध्यान से देखो सब, बहुत अच्छे से देखना सामने। पूरा होमवर्क आज जो आपका है इसी फॉर्मेट से है, पूरा होमवर्क। यहाँ पे क्या लिखा है, fx की पावर में jx, और लिमिट कहाँ पे टेंड कर रही है, x टेंडिंग टू a। अच्छा एक बात बताओ, जब x a की तरफ टेंड कर रहा है, जब x a की तरफ टेंड कर रहा है तो f of x का आंसर क्या है, 1। a डालने पर f of x 1 आ रहा है, और a डालने पर g of x इंफिनिटी आ रहा है। तो a पर f of x क्या हो रहा है, 1, और g of x क्या हो रहा है, इंफिनिटी। तो ये 1 टू द पावर इंफिनिटी का जनरलाइज्ड फॉर्म है। फंक्शन की पावर में फंक्शन, फंक्शन की पावर में फंक्शन, एक फंक्शन 1 की तरफ भाग रहा है और ऊपर वाला फंक्शन इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है। समझ में आया क्या, फॉर्मेट समझ में आया आपको। 1 की पावर इंफिनिटी क्या है, जो नीचे बेस वाला फंक्शन है वो 1 की तरफ भाग रहा है, और एक्सपोनेंट वाला फंक्शन जो है इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है। तो ये होता है 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट, है ना। और ये वाला अपने को लिमिट निकालना है। तो इस लिमिट को निकालने के लिए, इस लिमिट को निकालने के लिए मैं क्या करता हूं ना, देखिए यहां पे देखना ध्यान से सब। अगर अपने पास लिखा है a टू द पावर b, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से आप, e टू द पावर ln a टू द बेस e। e की जगह चलो आज मैं ना कुछ और यूज करता हूं, x टू द पावर log
a टू द बेस b बेस x। नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से करा क्या मैंने, ये जो a टू द पावर b है ना, इसको आप एक नंबर की तरह सोचो बस, दिस इज जस्ट अ नंबर, है ना। तो वो नंबर तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको मैं x की पावर में log x पे चढ़ा दिया, x की पावर में log समथिंग बेस x। तो क्या होगा ना, ये x और x सेम है, तो इसका आंसर तो वैसे भी a टू द पावर b आना था। तो अपन ने a टू द पावर b को स्टाइलिश तरीके से ऐसा लिख दिया है। कैसे लिखा है? x टू द पावर log a टू द पावर b बेस x। अगर यहाँ पे x की जगह मैं e लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये e में क्या होता है ना कि log की जगह ln हो जाता है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी भी नंबर को, मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास y लिखा है, तो y कैन बी रिटन एज, बच्चों ध्यान से देखो है ना, y कैन बी रिटन एज e टू द पावर ln y। समझ में आया? e टू द पावर ln y मतलब क्या हो गया, e टू द पावर ln y बेस e। ये e और e बराबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो fx की पावर gx है, ये जो fx की पावर gx है ना, इसको मैं इस वाले लॉजिक से थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आप समझिए इस चीज को, fx की पावर में gx लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिखने की कोशिश करूंगा, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, fx की पावर में gx। ध्यान से देखो, इसको लिख देंगे अपन e टू द पावर में ln, ln में तो बेस e होता ही है ना, तो आपको खुद से इमेजिन करना, ln fx की पावर में gx। ठीक है, तो y को आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर ln y। तो इसको आपने क्या लिख दिया, e की पावर में ln, यही वाली चीज है ना, इसको आप 2 मिनट के लिए मसाला बोल दो, तो e की पावर में ln मसाला लिख दिया, है ना। एक ही चीज, ऐसा क्यों करा अपन ने, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को एक चीज पता है कि log x स्क्वायर टू द बेस 3 लिखा है, तो ये जो स्क्वायर है वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है ना, लॉग में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है पीछे, तो ये पावर में gx है, ये gx मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग के पीछे, तो e की पावर में ही सब कुछ चल रहा है, माइंड यू अगेन है ना, e की पावर में सब कुछ चल रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर में g ऑफ x, ये g ऑफ x पहले आ गया, इंटू ln f ऑफ x। ठीक है, ओके चलिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन मार्क लगाया है ना, ये क्वेश्चन मार्क को आप हटा के क्या लिख दो, पहले मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका प्रूफ कर रहे हैं अपन बेसिकली। मैंने आंसर लिखा नहीं था क्योंकि आप डर जाते, बट लिख देता हूँ। ये होता है e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। ये बहुत आसान है ना, स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन सच में बहुत आसान है। e टू द पावर लिमिट, अब लिमिट जो है वो e की पावर में चलेगी gx इंटू fx माइनस 1। ये डायरेक्ट आंसर होता है इसका। लिमिट fx की पावर gx दी है, जहाँ पे fx जो है नीचे वाला फंक्शन 1 की तरफ भाग रहा है, ऊपर वाला फंक्शन इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx इंटू fx माइनस 1। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ln fx है ना, मैं इस ln पे थोड़ा सा कुछ करना चाहूंगा। e टू द पावर, अच्छा लिमिट अपन ने अभी लिखना छोड़ा नहीं है ना, तो मैं आपको चलो बता देना चाहता हूँ कि छोड़ो, e टू द पावर gx, ln के सामने क्या है fx, ln के सामने आपने को चाहिए क्या होता है, ln के सामने आपको चाहिए होता है 1 प्लस लफड़ा। तो 1 प्लस लफड़ा कैसे बनाएंगे, देखिए
एफ एक्स लिखा है ना, तो एफ एक्स में आप 1 जबरदस्ती ऐड कर दो और जबरदस्ती सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो क्या गया 1 प्लस लफड़ा, ln ऑफ 1 प्लस लफड़ा तो अपन क्रिएट कर चुके हैं, ln ऑफ 1 प्लस लफड़ा वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, दिस इज लफड़ा, ठीक है। और काश उस लफड़े से डिवाइड कर दूं मैं तो मजा आ जाएगा, तो मैंने लफड़े से डिवाइड करा और इधर मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अच्छा, हम लोग बहुत देर से लिमिट जो चल रही है वो लिख नहीं रहे, तो लिमिट में एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में लिमिट जो चल रही है ना वो x टेंडिंग टू a है। अब बच्चे बोलते क्या है मेरे को कि सर लिमिट ऊपर कैसे चलेगी, है ना, लिमिट तो इधर चल रही थी, लिमिट x टेंडिंग टू a। तो मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ कि यार ये e पे तो वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, लिमिट का खेल तो सारा पावर में चल रहा है, e तो नीचे बेचारा शांति से बैठा है, तो क्यों ना आप सारा लिमिट जो है वो ऊपर ही लिख दो, लिमिट x टेंडिंग टू a, है ना, और e को नीचे रहने दो, लिमिट तो ऊपर चल रहा है ना। आप शांति से देखो, मैंने कुछ नहीं करा अभी, यहाँ पे मैंने क्या करा है, ये ln के सामने देखो ध्यान से, मुश्किल नहीं है, आप लोग मुश्किल सोचोगे तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे f ऑफ x लिखा था, तो मैंने ln ऑफ 1 प्लस लफड़ा बनाने के लिए 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1 लिखा, तो अब ये क्या हो गया 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा, 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा, तो ये वाली चीज तो 1 हो जाती है, ये लिमिट तो 1 हो जाती है, और नीचे जो मैंने मल्टीप्लाई करा था, मतलब नीचे जो f ऑफ x माइनस 1 लिखा था वो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तो ऊपर क्या आ गया gx बचा है, ये तो 1 हो गया, और ये क्या है f ऑफ x माइनस 1, तो वी विल बी लेफ्ट विथ e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, है ना, gx ऊपर बचा है इंटू f ऑफ x माइनस 1, ये आ जाएगा, है ना। तो यही चीज अपने को प्रूव करना था, वो अपन ने हेंस प्रूव कर दिया। अब मैं आपको याद रखने का एकदम निंजा टेक्निक बताऊंगा, पहले आप लिख लो। याद रखने का अपन तरीका देखेंगे अभी, है ना। चलिए आपने लिख लिया, तो क्वेश्चन करते। क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपके पास, सुनो मेरी बात, है ना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। वीडियो हैज नॉट स्टॉप्ड हियर, पुराना कमेंट है, एफ एक्स पावर में जी एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू वॉट एवर, ये अगर 1 की पावर इन्फिनिटी है, ये अगर 1 की पावर इन्फिनिटी, तो आपको इसको लिखना कैसे है, देखो बड़ा इजी है, इसको लिखो e की पावर में लिमिट कर दो, e की पावर में लिमिट कर दो आप एक्सटेंडिंग टू a। ये जो एफ एक्स की पावर जी एक्स लिखा है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो बहुत इजी है, एफ एक्स, है ना, सॉरी ये जो ऊपर वाला फंक्शन है जी एक्स, है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स, और ये नीचे वाला फंक्शन है उसमें आप चुपचाप से -1 कर दो, ठीक है। तो क्या होता है, ऊपर वाला फंक्शन इंटू नीचे वाला फंक्शन -1, हमेशा आपको यही करना है, हमेशा हमेशा ही आपको यही करना है 1 की पावर इन्फिनिटी के क्वेश्चन में, ऊपर वाला फंक्शन जी एक्स इंटू नीचे वाला एफ एक्स -1। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन करते हैं अपन एक, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस x की पावर में x, ठीक है। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म तो 1 बाय इंफिनिटी का पक्के से,
क्योंकि ये देखिए ना, आप लॉ ऑफ लव लगा लो, इधर ऊपर क्या लिखा है, लीनियर, नीचे भी लीनियर। लीनियर अपॉन लीनियर में क्या होता है, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट आंसर हो जाता है। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो आंसर तो 1 आ जाएगा। तो इधर वाले का आंसर 1 आ रहा है, नीचे वाले का, और ऊपर वाले का आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये है 1/1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट। तो इसमें क्या करना चाहिए अपने को, 1 की पावर इन्फिनिटी में ये वाला फंडा लगा लेना चाहिए। देखो इधर प्लीज हर कोई आगे देखना और लिखना मत, सिर्फ यहाँ पे ध्यान से देखो समझो। 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर में लिमिट तो आप लगा दो सबसे पहले, ये लिख के आप बैठ जाओ। फिर उसके बाद क्या लिखो, ऊपर वाला फंक्शन इनटू नीचे वाला फंक्शन -1, खत्म। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब आपको बस नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। ये जो 1 की पावर इन्फिनिटी था, अब ये 0 इंटू इन्फिनिटी बन गया। ये स्टैंडर्ड तरीका आपको हर 1 की पावर इन्फिनिटी क्वेश्चन में ऐसे ही सोचना है, ठीक है। चलिए तो अपन अंदर एलसीएम ले लेते हैं। अंदर एलसीएम ले लोगे तो x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये कट गया। तो e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या बचेगा आपके पास, x, और ये -1 बचा यहाँ पे, तो -x अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना। लॉ ऑफ लव क्या कहता है कि ऊपर की पावर सेम, नीचे की पावर सेम, तो आंसर क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। तो इस पर्टिकुलर लिमिट का आंसर कितना हो जाएगा, -1। तो e की पावर में -1 इज योर आंसर, है ना, या 1 अपॉन ई। समझ में आ रहा है क्या आपको, इजी है या बहुत इजी, बहुत इजी है ना, ट्रस्ट मी, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 की पावर में x प्लस 4। सबसे पहले मेरे को जानना है कि ये कौन सा फॉर्मेट है। देखिए ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी यहाँ पे बन रहा है। ऊपर वाला अगर आप x प्लस 4 भूल जाते हो, नहीं सुन रहे हो, ध्यान से सुनो, ऊपर वाला x प्लस 4 को आप भूल जाओ, यहाँ पे देखिए लीनियर अपॉन लीनियर, पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल, दोनों का डिग्री सेम, तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ लव कहता है कि 1/1 विल बी द आंसर। तो क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1, और इसका आंसर इन्फिनिटी प्लस 4 मतलब इन्फिनिटी। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। 1 की पावर इन्फिनिटी के स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको करना क्या होता है, आपको इसमें कन्वर्ट करना होता है e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस फॉर्म में, और ये आ गया आपका gx इंटू एफ ऑफ एक्स -1। ठीक है, तो x प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एलसीएम ले लिया मैंने, x और x कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 6 माइनस 1 कितना होता है 5, है ना, तो ऊपर आ जाएगा 5 टाइम्स x प्लस 4 अपॉन x प्लस 1। चलिए अब देखेंगे अपन, अब आप दोबारा इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी डालोगे तो क्या रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, मतलब लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ लव क्या कहता है कि कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट, मतलब 1/1 आ जाएगा आंसर। तो e की पावर में 5 आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या लिखा है देखिए, tan ऑफ π/4 प्लस 6 की पावर में क्या आ जाएगा 1/x। ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है,
ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है? 1 की पावर इन्फिनिटी, जीरो डालो ना, tan ऑफ 45 बचेगा बस, तो tan 45 तो 1 होता है और ऊपर 1/0 इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। और 1 की पावर इन्फिनिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? e की पावर में लिमिट लिख के, सबसे पहले आप e की पावर में लिमिट लिख के बैठ जाओ, उसके बाद देखो ऊपर वाला फंक्शन इनटू नीचे वाला फंक्शन -1, तो e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x। अच्छा, tan ऑफ a प्लस बी आपको पता है क्या होता है? tan ऑफ a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a मतलब tan 45 तो 1 होता है ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a मतलब 1 इंटू tan b, -1 कर दें, है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x, ऊपर एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस tan x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो देखते हैं क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x, ऊपर tan x और tan x कट जाना चाहिए था बट कटा नहीं, कोई बात नहीं, तो क्या रहेगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ठीक है, लिमिट कहां पर भाग रही है? x टेंडिंग टू 0 पर लिमिट भाग रही है, लिमिट इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, और यहाँ पे खुले में दिख गया अपने को tan x, खुले में tan x मिलता है तो अपन उसको शांत कर देते। कैसे शांत करना है tan x को? tan x को शांत करोगे आप x देकर, लेकिन x तो मार्केट में पहले से अवेलेबल है, ये रहा बाहर, तो ये वाला जो tan x अपॉन x, ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा 1, दिस विल बी 1, और x को 0 रखो, यहाँ पे tan 0 कितना होता है? tan 0 इज 0, तो नीचे क्या लिखा है 1 माइनस 0 मतलब 1, ये तो 1 लिखा हुआ है, तो नो इंडिटरमिनेट फॉर्म एज सच। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2 इंटू 1, सिंपल ई स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर, ई स्क्वायर विल बी द आंसर। समझ पा रहे क्या अपन? बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस sin x, की पावर में है cosec x, है ना। ऊपर वाला आपने लिखा नहीं तो एक बार लिख लो, टेक योर टाइम, और नीचे वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये लास्ट क्वेश्चन है ना। आपका होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ,
ध्यान से लिखना, आपको होमवर्क है जी एन बर्मन में। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 351 से क्वेश्चन नंबर 376 समझ में आ गया? थ्री 377 नहीं करना है आपको, 378 भी नहीं करना है, देन क्वेश्चन नंबर 380 से 386। ठीक है, बहुत छोटा होमवर्क है, आपसे आराम से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ना, हाफ एन आवर या फिर 40 मिनट्स में होमवर्क हो जाएगा। एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, व्हाट शुड वी डू? यहाँ पे आप क्या करो, देखो e की पावर तो लिख दो सबसे पहले, और लिमिट को भी लिख दो। क्या है लिमिट? x टेंडिंग टू 0, तो क्या रहेगा कोसेक x ऊपर वाला फंक्शन इंटू नीचे वाला फंक्शन -1, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस साइन x -1। है ना, तो यह रहेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाय साइन x इंटू 1 प्लस tan x माइनस साइन x। ओके, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x माइनस 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 1 और 1 कट जाएगा तो tan x माइनस साइन x है ना, तो tan x को अपन ने लिख दिया sin x अपॉन cos x माइनस sin x, और अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन x। अच्छा, x को जब आप 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 आएगा, 1 प्लस 0 कितना होता है? 1 होता है, तो ये तो वैसे भी 1 है, आप चाहे तो उसको अभी से 1 रख दो या लास्ट में 1 रख देना, मल्टी डिवीजन में है ना, तो वैसे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कीर्ति आपका आंसर सही है मेरे ख्याल से, है ना, बट एक बार और चेक कर लेते हैं अपन। देखिए यहाँ से साइन x कॉमन आएगा, साइन x कॉमन आएगा, और ये वाला साइन x कॉमन आके इस साइन x से कटेगा, तो मैंने साइन x कॉमन ले लिया और साइन x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 पाई cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन x। ये काट दो, तो ये आ जाएगा e की पावर में लिमिट 1 माइनस cos x अपॉन cos x वेयर x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। 0 डाला है, cos 0 कितना होता है 1, है ना, तो ऊपर कितना आ गया 1 और नीचे कितना आ गया cos 0 1, सॉरी cos 0 1 होता है, तो ऊपर 0 आ गया ना, और नीचे कितना आ गया 1, तो 0 अपॉन 1 तो 0 होता है, 0 इज नॉट इनडिटर्मिनेट, तो है ना, e की पावर 0 आ जाएगा, दैट इज 1, सिंपल, e की पावर 0 दैट इज 1, तो आपका आंसर सही है कीर्ति, है ना। ठीक है, आपका होमवर्क आपको समझ में आ गया, दिस इज द होमवर्क जी एन बर्मन, क्वेश्चन नंबर 351 से 376। हर बच्चे को होमवर्क करना है, मैं हर बच्चे से क्लास में पूछूंगा कि आपसे कितना सॉल्व हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों, ख्याल रखिए अपना, है ना, बाय एवरीवन, और लेक्चर को रिवाइज करो, फंक्शंस चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लो, टेस्ट में इस बार ज्यादा है जो भी अगला मौका। चलिए देन, है ना, बाय एवरीवन।